नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 5.3 को और इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बच्चों, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताया जा रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स दिए गए, ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान लो ये 252 है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें ना हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये नंबर क्या बन जाए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। जैसे मान लो कि 1 हमारा क्या होता है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि जब हम 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमको 1 मिलता है। वैसे ही 4 हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें 4 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं 100 की, तो ये भी क्या होता है भाई, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होता है, क्योंकि जब हम 10 का मल्टीप्लाई 10 टाइम करते हैं तब जाके हमको ये 100 मिलता है, समझे। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं भाई, ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है। फिर आगे देखो, और आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, यानी जो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि इसमें ना मुझे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लिया, समझो नंबर ए से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, मैंने ऐसा कहा। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कोई ना कोई तो नया नंबर मिलेगा, जो क्या होगा बच्चों, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो अब आपको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करके दिखाना है इधर, यानी 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और दूसरा उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से विस्तार से सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें क्या लिखा हुआ है भाई, 252, ठीक है। यही है बच्चों आपका नंबर, जी हाँ बिल्कुल यही है। तो अब करोगे क्या, तो देखो दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने सीखा ही है, बोलो हाँ या ना सीखा है। तो फिर क्या करोगे, पहले ना आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो बच्चों। आपको क्या करना पड़ेगा, 252 के ना प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बताओ ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कोई परेशानी नहीं। आगे देखो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब बताइए 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, 3। तो ये 3 से कट जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ये किससे कटेगा भाई, 3 से ही कटेगा। 3 7 जा 21। अब ये डायरेक्टली कटने वाला है प्यारे बच्चों 7 से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 × 7, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलते हैं, ये हमको मिले हैं 252 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि 252 विच इज इक्वल टू क्या आया है भाई, 2 × 2, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 7, यही मिला है ना, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल। अभी बच्चों एक मुझे बात बताओ, जब भी हम लोग ये स्क्वायर रूट निकाला करते थे तो याद कीजिए, अगर कोई नंबर होता था बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां पर जो हम लोग फैक्टर्स निकालते थे ना, उनकी जोड़ी बन जाती थी। जैसे मान लो 2 है तो 2 2 की जोड़ी बन जाती थी। अगर 3 है तो 3 3 की जोड़ी बनेगी। 5 है तो 5 5 की जोड़ी बनेगी। ऐसे ही तो होता है, जब जोड़ियां बनती हैं तभी जाके जो नंबर आपको मिलता है ना बच्चों, वो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो समझ लो कि वहां पर जोड़ी बनना तो कंफर्म है ही। तो इसमें देखिएगा, इसमें तो जोड़ी बन ही नहीं रही। किसकी किसकी बन रही है, देखो 2 2 की जोड़ी बन गई है ना, 3 को इसका जोड़ी मिल गया है ना, 3 को भी इसका पार्टनर मिल गया। लेकिन अब ये जो 7 है ये तो बेचारा अकेला रह गया, इसके साथ तो कोई है ही नहीं, यानी कि 7 की कोई जोड़ी नहीं बन रही। तो देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ये 7 ले लेते हैं, तब इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा वो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बच्चों। यानी कि अब समझो मैं क्या बताना चाहती हूँ, ये जो 252 है ना, इसमें हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे किसकी कमी पड़ रही है। अगर एक और 7 आ जाता तो हमारा काम बन जाता। यानी कि 252 में ना हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि, चलो इसके आगे मैं इधर लिख के बताती हूँ, बीच में लाइन खींच देते हैं। देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर, ठीक है, इट्स पेयर, मतलब 7 का तो कोई जोड़ी है ही नहीं, राइट। सो देयरफॉर 252 should be multiplied by
बताओ बच्चों ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। देखो मैं शुड बी को शुड बाय लिखी हूँ, देखो ऐसे लिखेंगे कि 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। तो चलो बच्चों इसको अभी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 2 14 का 4 1 आ गया, 7 5 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 3 आ गया, 7 2 14 14 प्लस 3 कर दोगे तो वही कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, समझे। यानी कि सही लिखा है ना मैंने। एक मिनट रुको, मैंने ना यहाँ पे गड़बड़ कर दी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पर है, रुको मैं फिर से मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 2 14 1 आ गया, 7 5 35 होता है, 35 प्लस 1 करेंगे तो 36, फिर हमको ये 3 मिल गया। उसके बाद 7 2 14 14 प्लस 3 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 17, यानी कि 1764 हमको ये मिल जाता है, राइट। तो ये नंबर मिला। तो अब ये जो 1764 आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल करके दिखा दो। तो करना क्या है आप लोगों को, देखो यहाँ पे आप लिखिएगा 1764, अब भाई इसके ना फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो अब इसके फैक्टर्स लिखने के लिए क्या हमें इसको वापस से फैक्टराइज करना पड़ेगा, या फिर हमारा काम ऐसे ही हो सकता है। तो प्यारे बच्चों हमारा काम ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले थे ना। तो ये जो फैक्टर्स हमको मिले थे ये 252 के थे। अब 252 में ही हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि ये सारे फैक्टर्स तो हम लिखेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम जोड़ देंगे ये 7 को भी। तो चलो भाई लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये तो हमने यहाँ तक लिखा, लेकिन हमने ये 252 में 7 से भी तो मल्टीप्लाई किया था ना, तब जाके ये नंबर मिला था, यानी कि यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, तो इन दोनों की जोड़ी बन गई, इन दोनों की बन गई, और ये इन दोनों की बन गई। तो अब ये आ जाएंगे बाहर, 2 आ गया बाहर, 3 आ गया बाहर, और 7 आ गया बाहर। मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। तो 1764 दिस इज इक्वल टू 2 3 6 और 6 7 42, यानी कि 42 इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई कोई परेशानी, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, देखने में बस ये लंबा चौड़ा इतना दिखाई दे रहा था, लेकिन है बहुत आसान। अभी देखो अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आप ये 6 क्वेश्चंस करोगे ना और इसमें मास्टर बन जाओगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझे हैं, इसको यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, राइट। उड़ा दे, बिल्कुल उड़ा दो, ठीक है। चलो सेकंड वाला सम हम देखते हैं, जिसमें क्या दिया है बच्चों, 180 दिया गया है। अब 180 के जरा फैक्टर्स निकालिए, तो 180 के फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर ये 2 से कटेगा भाई तो 45 आ जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, है ना, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर से ये 3 से कटेगा भाई, 3 5 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 1 5, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमको मिले हैं किसके, 180 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो बच्चों किसकी किसकी जोड़ी बन रही है, ये 2 2 की जोड़ी बन गई, 3 3 की जोड़ी बन गई, लेकिन 5 का तो कोई पेयर है ही नहीं। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर, 5 का तो कोई मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है, इसके पास कोई है ही नहीं, तो वो हमने लिखा। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आया बताइए जरा, कि ये जो 180 है ना, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। तो अब चलो बच्चों इसको ना 5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, देखो बताती हूँ। यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो 180 है ना, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 18 5 से कितना होता है दोस्तों, 900 होता है, राइट। मतलब 180 इंटू 5 करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब ये 900 हमें मिल चुका है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर भी निकाल लो। तो 900 के फैक्टर्स आप क्या लिखेंगे, तो देखो ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही ये 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 यहाँ पे 2 बार है भाई, 2, फिर ये 3 इंटू 3 और 5, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा 5। अब देखो बच्चों जोड़ी बना दो, इन दोनों की जोड़ी इनकी इनकी, ठीक है। तो अब इसको रूट के बाहर निकालो, 2 बाहर आएगा तो 2, फिर ये 3 बाहर आ जाएगा, उसके बाद वो 5 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 6 5 30, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 दिस इज इक्वल टू 30, ओके। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। बताओ भाई कोई परेशानी। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ, चौथा सवाल, चौथा नहीं भाई तीसरा, देखो मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ। अभी तो हमारा तीसरा सवाल रह गया ना, 1008।
तो अब इसको भी फैक्टराइज कीजिए आप सभी लोग। चलिए मैं ही करती हूँ। देखो अभी है ना, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो 2 से करें, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, मतलब 2 से इसको काटेंगे, तो 2 5 जा 10 और ये 0 का 0, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचेगा भाई, 2 5 जा 10, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 2 जा 4, समझ में आया कि नहीं हमने क्या किया, देखो 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचेगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, उसके बाद 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 3 से जाएगा भाई, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन ये 3 से जाएगा बच्चे, 3 7 जा 21, और फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये सारे हमको फैक्टर्स मिल गए किसके, 1008 के। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1008 के फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले हैं। तो 2 हमको मिलता है बच्चों 4 बार, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 3 हमको मिलता है भाई 2 बार, 3 मिल गया। उसके बाद ये 7 मिलता है खाली बस एक ही बार। तो किसकी किसकी जोड़ी बन रही है बच्चों, देखो ये 2 2 की जोड़ी बन गई, ये 3 3 की भी जोड़ी बन गई, लेकिन ये 7 तो बेचारा ऐसे ही अकेला ही घूम रहा है, अकेला भटक रहा है, इसको तो कोई मिला ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर, इसका तो कोई पेयर है ही नहीं, सो देयरफॉर इट शुड बी, यानी कि ये जो हमारा 1008 है ना बच्चों, ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, किसकी कमी पड़ रही है, 7 की कमी पड़ रही है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। चलो अब इसको ना 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो 7 8 कितना होता है बच्चे, 56 होता है, 5 आ गया, 7 0 0, फिर यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद फिर 7 0 0 और 7 7, यानी कि 7056 आ गया भाई। कितना आ गया बच्चे, 7056, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट जो है वो निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7056, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 4 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 7 है, तो इधर मैं लिख देती हूँ भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 3 एंड देन 7। अब दूसरा 7 भी आ जाएगा जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है बच्चे उसको बाहर निकाल लो, इन दोनों की जोड़ी बनेगी, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की। तो जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, उसके बाद 3 और यहाँ पर 7, समझे कि नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 से कितना होता है 272 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 72। फिर यहाँ पे 2 2 जा, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ की है, 7 8 जा 56, 5 आ गया, ये तो सही है, बट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ 84 आएगा, देखो देखो मैंने सही कहा था। या फिर ऐसे आप समझ लो ना, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, यहाँ पे 72 नहीं, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा बच्चे 84 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7056 दिस इज इक्वल टू 84। ओके क्लियर हुआ। तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर। यहाँ पर हमने ये थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं अब यहाँ से कर देने वाली हूँ भाई गायब, ठीक है बच्चों। चलिए तो चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें नंबर दिया गया है 2028। कोई बात नहीं, कुछ भी देने दो, हमको तो मेथड मालूम है, हम सॉल्व कर लेंगे अभी फटाक से। बताओ बच्चे ये किससे कटेगा, तो 2 से। यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये फिर से 2 से जाएगा भाई, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 हो गया ना, फिर ये 1 है यानी कि छोटा है, तो हमें दोनों नंबर को कंसिडर करना होगा, जिसके लिए ना हम ये 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, 2 7 जा 14। उसके बाद फिर ये 2 से जाएगा क्या, अब तो ये 2 से नहीं जाने वाला, तो फिर ये किससे जाएगा, ये 3 से कटेगा। मुझे कैसे पता चला कि ये 3 से कटेगा, क्योंकि मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अगर नंबर्स का सम, डिजिट्स का सम कितना होता है, वो अगर 3 से डिविजिबल होता है तो फिर हमारा दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 7 5 कितना होता है बच्चों, 12, और 12 तो आता है ना 3 के टेबल में, इसलिए 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, इसमें से 2 बच के इधर 20 बना देगा, और 3 6 जा 18, फिर यहाँ से 2 बचेगा इधर 27, और 3 9 से कितना होता है बच्चों, 27 होता है, ठीक है। अभी बताओ ये कैसे कटेगा, 3 से तो अब ये नहीं कटने वाला, तो फिर क्या ये 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, और 7 से भी ये नहीं जाने वाला, तो फिर ये किससे जाएगा, 9 से, 9 से भी नहीं जाएगा, है ना, 9 1 से 9, फिर इसमें से कितना बचेगा भाई, 9 से भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद ये किससे जा सकता है, 9 के आगे 11, 11 से तो ये कतई नहीं जाएगा। फिर उसके आगे आता है बच्चों 13, है ना, 13 हमारा
प्राइम नंबर। अच्छा 9 तो मुझे लेना ही नहीं था, देखो मेरा दिमाग कहाँ है, मैंने क्या कहा था कि बस हमें प्राइम नंबर्स को लेना है, तो हमने 2 लिया, तो हमने 2 से तो कर दिया, फिर हमने 3 से कटा, अब ये 3 के आगे तो नहीं जाने वाला, ठीक है। तो अब 3 से आगे जो हमारा प्राइम नंबर है बच्चे वो क्या होता है 5 होता है, तो 5 अगर आप लोगे तो सामने से ही दिख रहा है कि ये 5 से भी नहीं कटने वाला। फिर उसके बाद आता है बच्चों 7, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा, तो फिर ये जाएगा तो जाएगा किससे, तो 7 के आगे प्राइम नंबर 11 होता है, 11 से भी ये नहीं कटेगा, तो फिर किससे कटेगा, डायरेक्टली ये 13 से कटेगा। तो कैसे देखो 13 1 13, इसमें 3 बचेगा और 13 3 39, फिर ये 13 से चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 1 13, ठीक है। हमने सब कुछ सही सही किया है ना, कुछ गड़बड़ नहीं किया है। चलो यहाँ तक तो हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले बच्चों उसको जरा हम लिख लेते हैं। तो 2028 बराबर, अब इसके फैक्टर्स हमको मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए दोस्तों किसकी किसकी जोड़ी बन रही है इसमें और किसकी जोड़ी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे 2 2 की हमने जोड़ी बना दी और ये 13 13 की हमने जोड़ी बना दी। ये 3 तो बेचारा अकेला ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको तो कोई मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस 3 डज नॉट हैव इट्स पेयर, इसका तो कोई पेयर ही नहीं है, सो देयरफॉर इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, डिवाइड नहीं करना चाहिए, मैंने गलती से डिवाइड बोल दिया था। तो याद रखो ये मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, 2028 को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2028 इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मल्टीप्लाई करो 3 8 24, हमको 2 कैरी मिल गया, फिर 3 2 6 प्लस 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, 3 0 0 3 2 6, यानी कि 6084 हमको मिलता है, राइट। तो अब इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं बताओ जरा। तो यहाँ पर इसका हम लोग निकालने वाले बच्चों स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलो इसके फैक्टर्स बताओ। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स मिले थे वो तो आपको लिखना ही है, साथ ही साथ आप 3 को भी लिख लीजिएगा। तो क्या क्या आया था भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद फिर 13 इंटू 13, देखो भैया 13 इंटू 13, और ये जो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था इसे भी तो यहाँ पे लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जोड़ी बन रही है बच्चे, देखो यहाँ पे सबकी जोड़ी बन रही है, तो जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। ये लो हमने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे 13 2 26, या फिर ऐसे करो 13 3 39, तो यहाँ पे 2 इंटू 39 और 2 9 18, 1 आ गया, 2 3 617, यानी कि 78 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 6084 विच इज इक्वल टू 78, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमको ये मिलता है 78। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बच्चे, तो यहाँ पर आपका 4th सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 5वें क्वेश्चन की। चलो भैया इसको भी हम यहाँ से रफ कर देते हैं। देखो 5वां सवाल मैं करवाने वाली हूँ, लेकिन जो 6वां सवाल है ना वो मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आने वाला, ठीक है बच्चे। इसीलिए ये वाला जो है ना ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। चलो अभी ज्यादा लोड मत लो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2 से आएगा, 2 7 14, 2 2 4 और 2 9 18, यानी कि 729 आ गया, समझे कि नहीं। देखो 2 7 14, 2 2 4, इसमें 7 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब ये बताओ क्या ये हमारा 2 से कटेगा, तो लास्ट में आ गया आपके 9, ये 2 से तो कतई नहीं कटेगा, तो फिर ये 3 से कटेगा। 3 2 रुको 9 2 11, 11 7 18, बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा भाई। 3 2 6, इसमें 7 बचेगा, 3 4 12 और 3 3 9। अब बताओ क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे, देखो ऐसे 3 8 24 और 3 1 3, क्या ये 3 से कटेगा, जी हाँ। देखो 3 2 6, इसमें से 2 बचेगा तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर से ये 3 से कटेगा भाई, 3 9 27 और 3 3 9, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 1 3, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमको यहाँ पर मिल चुके हैं, किसके, 1458 के। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 1458 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बस बच्चों एक बार ही है, ध्यान देना आप सभी लोग, 2 बस एक बार ही है, बाकी 3 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 3, तो लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो किसकी किसकी जोड़ी बन रही है और किसकी किसकी नहीं बन रही। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये 3 3 की जोड़ी बन गई, इसकी भी जोड़ी बन गई, ये इसका भी जोड़ी बन गया, लेकिन ये 2 बेचारा रह गया अब अकेला। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ये जो 1458 है ना इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, समझे। चलिए
तो करिए क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे, अरे भाई ये पूरा क्यों गायब हो रहे हो, हाँ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस 2 डज नॉट हैव इट्स पेयर, बराबर, सो देयरफॉर ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया है इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो देयरफॉर 1458 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1458 इंटू 2, तो 2 8 16, 1 आ गया, 2 5 10, 1 11 का 1, फिर से 1 आ गया, 2 4 8 1 9 और 2 1 2, यानी कि 2916, ठीक है, ये हमको मिलता है। अब उसके बाद बच्चों इसके ना वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड आउट कर लो। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रूट के अंदर लिखो, 2916, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले इन्हें हम लिख लेते हैं, तो 3 है 6 बार, 2 है बस 1 बार, और यहाँ पर हमने ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया था इसे भी लिखेंगे। तो देखो भाई पहले आप उसको लिखो, तो 2 इंटू, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये टोटल ना 6 बार आएगा बच्चों, ये हमने लिख दिया। और फिर ये जो 2 हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था इसे लिख देंगे। जोड़ी बना दो, जल्दी जल्दी जोड़ी बना दो, ये देखो हमने सबकी जोड़ी बना दी, अब बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, समझे, मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा 6, बताती हूँ देखो, 2 3 सा 6, 6 3 सा 18, और 18 3 सा कितना होता है बच्चे, 54 होता है, समझे। मतलब यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमको क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2916 दिस इज इक्वल टू 54, समझे, मल्टीप्लाई हमने सही किया ना। तो देख लेते हैं एक बार, 2 3 सा 6, 6 3 सा 18, और 18 3 सा तो 54 ही होता है ना। बिल्कुल सही। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनली आंसर। तो यहाँ पर देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल वैसे तो 6 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से हमने 5 सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच रहा है आपका ये वाला 6वां सवाल। तो बताओ मुझे जरा जल्दी से बताओ, क्या आप इसको खुद से ट्राई करोगे? करना क्या है, बस वही सेम प्रोसेस, पहले फैक्टराइज करो, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी आप उससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका निकाल लेना बच्चों स्क्वायर रूट, समझे। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करना, और अगर आंसर आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आंसर सही आया तो आप लिखिएगा यस, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर ट्राई करना, ठीक है, जरूर आंसर जरूर मिलेगा। ओके, नो भी आप लिख सकते हो अगर आंसर नहीं आया तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ उसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, उसमें दिया गया था मल्टीप्लाई, इसमें दिया है बच्चों डिवाइड, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए हमें इसको, यानी कि जो दिया गया नंबर से इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, यानी जो स्क्वायर नंबर हमको मिलेगा हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है। देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर 252, देखिए बच्चे, देखो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये फैक्टर्स निकाले थे ना, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको क्या करना है भाई, आपको ना यहाँ तक ये फैक्टर्स निकाल लेने हैं। मैं इसी को लेकर के चलूँ क्या उधर, चलो आ जाओ। ठीक, अब जरा ध्यान देना, हमने क्या किया, ये जो 252 है ना बच्चों, इसको फैक्टराइज किया, और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें ये सारे नंबर्स प्राप्त हुए, मतलब ये सारे फैक्टर्स मिले। कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, बराबर। अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में दिया गया था मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, डिवाइड। तो आप बताइए कि अगर हमें इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर तो किस नंबर से डिवाइड करना होगा। तो बहुत ईजी है, देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 2 की जोड़ी बन गई, ये 3 3 की जोड़ी बन गई। किसका जोड़ी नहीं बन रहा है, 7 की ही जोड़ी नहीं बन रही, मतलब ये एक एक्स्ट्रा है। अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो हमारा काम हो सकता है। अब इसको हटाने के लिए इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो फिर ये जो नंबर्स हमको मिलेंगे बच्चे, यही हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे, राइट। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि यहाँ पर ना हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बताओ जरा। तो बच्चों हमें ना यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 7 से, ठीक है, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे
यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि रुको, पहले मैं ये लाइन खींच देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 252 शुड बी डिवाइडेड बाई 7। इसको हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ पेयर नहीं है तो उसको हटाओ, ओके, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन पाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 252 शुड बी डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। इसे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा भैया, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ना 252 को 7 से डिवाइड कर दो। तो चलो दोस्तों हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या, ये कि 252 डिवाइडेड बाय 7, तो कितने बार में जाएगा, 7 3 जा कितना होता है 21, इसमें से 4 बच जाएगा, और 7 6 जा कितना होता है बच्चे 42, यानी कि 76 आएगा, बराबर। तो ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद ये जो 36 हमें मिला है इसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी देखो इसके फैक्टर्स हमने क्या क्या निकाले थे, 2 × 2 × 3 × 3, और ये एक्स्ट्रा यहाँ पर 7 था। तो 7 तो अब गायब हो चुका है क्योंकि हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो एक अकेला है ना, इसे आप मत लिखना, बस आप ये लिख लीजिएगा 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जाके हमें मिलेगा बच्चे 36 रूट के अंदर, समझे कि नहीं। देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ये 7 को एक्स्ट्रा मत लिखना क्योंकि अब वो हट चुका है। अब जोड़ी बन गई इन दोनों की, तो ये बाहर आ जाएंगे दोनों के दोनों। तो 2 3 सा कितना होता है बच्चों 6 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 दिस इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेकंड सब क्वेश्चन की। तो आ जाइए सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ। तो इसको पहले तो गायब कर देती हूँ मैं, और दूसरा सवाल हम इधर लिखते हैं। देखिए ये देखो अपने आप ही प्रकट हो रहा है, ज्यादा प्रकट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं मिटा दूंगी वापस से। चलो सेकेंड सब क्वेश्चन, इसमें भी 6 सवाल दिए गए हैं। तो अभी हम सेकेंड वाला लिखेंगे 2925, ठीक है 2925। अब इसे क्या करना पड़ेगा भैया, फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो तो बताओ बच्चों ये किससे कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, तो 2 से तो ये नहीं कटने वाला है क्योंकि अंत में दे दिया है 5। तो फिर ये किससे कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, तो चलो चेकआउट करते हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ू तो कितना आएगा, 9 2 11, 11 और 5 कितना होता है, 11 2 12, 12 और 5 नहीं 11, ये तो नहीं कटने वाला, 9 4 13, 13 5 18, ये कट जाएगा 3 से। ठीक है बच्चों 3 से काट देते हैं हम लोग। देखो 3 7 21, 3 7 एक मिनट 3 7 21, 3 9 27, इसमें से बच जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो जब इधर 2 बचेगा तो 22 बनाएगा, और 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, यानी कि ये 3 से कट के 975 आया। अब बताओ क्या ये 3 से कटेगा, तो 7 5 12 9, बिल्कुल कटेगा ये 3 से। तो देखो बच्चों 3 3 9, और यहाँ पे 3 2 6, इसमें से 1 बच जाएगा, 3 5 15, ठीक है। अब बताओ क्या ये 3 से कटेगा, तो 5 2 7 7, 5 2 7, 7 3 10, ये अब 3 से नहीं कटने वाला। तो फिर अब 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 5 होता है, यानी कि ये 5 से कटेगा। कितने बार में, देखो 5 6 30, इसमें 2 बच जाएगा, 5 5 25, फिर से ये 5 से कटेगा, तो 5 1 5 और 5 3 15। अब देखो ये 13 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर होता है, तो इसको कौन भला काट पाएगा, ये खुद को ही काट पाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 13 1 13, ठीक है। तो ये जो आपको 2925 दिखाई दे रहा है, इसके फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले हैं, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 13, किसकी किसकी जोड़ी बन गई, तो इसकी जोड़ी बन गई बच्चे, इसकी जोड़ी। ये 13 बेचारा ऐसे बीच में लटक रहा है, इसका कोई जोड़ी ही नहीं मिला। तो बताओ जरा ये 2925 को अगर हमें बनाना है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई ने सॉरी डिवाइड, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इसी से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2925 शुड बी डिवाइडेड बाय, ये किससे डिवाइड होना चाहिए बताओ जरा, 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 13, ठीक है, यानी कि 2925 को अब ये 13 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि 2925 को ऐसे नीचे करके लिख दो। चलो बच्चों अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 2 से कितना होता है 26 होता है, इसमें से कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 32 होगा। फिर 13 2 सा 26, ठीक है। अब 26 32 माइनस 26 करेंगे तो आंसर कितना आएगा,
तो 6 4 10 6, मतलब यहाँ पे 65 बन जाएगा और 13 5 होता है बच्चे 65, यानी कि 225 आएगा। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ जरा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 to 5। क्या हमें वापस से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से? नहीं, बस आप इसी को लिख देना, बस ये जो एक्स्ट्रा है उसको मत लिखना। 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब जोड़ी बन गई है 3 3 की, ये 5 5 की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 × 5 और 3 5 से कितना होता है बच्चों? 15 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 दिस इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। चलो इसको जल्दी से देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने थर्ड सब क्वेश्चन, जिसमें नंबर क्या है? 396। चलो अब इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज हम कैसे करेंगे बताओ। ये सबसे पहले तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2, इसमें से 1 मिलकर के बना देगा 90, और 2 8 कितना होता है? 16 होता है, 2 9 18 होता है। तो यहाँ पे 2 9 18, इसमें से 1 बचेगा तो 2 8 16 हो जाएगा, समझे कि नहीं। फिर अब हम क्या करने वाले, अगेन इसको 2 से कैंसिल करने वाले, तो 2 9 18 और फिर यहाँ पे 2 9 18। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो देखो ना, अगर मैं 198 का आधा करूंगी तो 99 ही तो मिलेगा। अब बताओ, ये 2 से नहीं कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा भाई, 3 3 9, 3 3 9, अगेन ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 1 3। अब देखो दोस्तों, ये जो 11 है ये अपने आप में ही प्राइम नंबर होता है, तो फिर ये 11 तो 11 से ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 11 × 11। अब उसके बाद ये जो हमारे पास है 396, इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं? तो 2 × 2 × 3 × 3 × 11, ये सारे हमको फैक्टर्स मिले हैं, बराबर। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? देखो जोड़ियां बना देंगे, 2 2 की जोड़ी बन गई, ये 3 3 की जोड़ी बन गई, और ये 11 बेचारा अकेले ही घूम रहा है। तो बताओ ये 396, यानी कि ये जो नंबर है, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे भटक रहा है ना, इससे ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली मैं डिवाइड मुझे बोलना था, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया, ठीक है। तो डिवाइड होगा, डिवाइड, ओके। चलो तो क्या लिखेंगे कि 396 शुड बी डिवाइडेड बाय 11, ओके। तो 396 को आप डिवाइड कर दीजिएगा भैया 11 से। तो जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे ना बच्चे, तो कितना आएगा जानते हो? 11 3 और 11 6, यानी कि 36 आएगा। कैसे? तो ऐसे आपने ऐसे डिवाइड करके देखो, 11 3 33, माइनस करो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इधर 0, फिर हमने ये 6 को लिखा, और 11 6 66, यानी कि 36 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी क्या करना है? तो अब इसका जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो आपको निकालना है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है जरा बताओ। तो ये तो आपको पता ही है, ये पहले फैक्टर्स लिख लो, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। अब जिसकी जोड़ी बन रही है उसको बाहर निकालो, तो 2 की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन गई, 2 3 कितना होता है बच्चे? 6 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी 6, ठीक है। अच्छा 11 को लिखना था क्या? नहीं लिखना था, आपने उससे डिवाइड कर दिया, तो 11 अब कट चुका है, गायब हो चुका है। 11 को मत लिखना, बस ये दोनों फैक्टर्स उठाने और आपको यहाँ पे ला करके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी होता है प्यारे बच्चों समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल, यानी कि बोलो चौथे सब क्वेश्चन की। तो ये मैंने इसको यहाँ से कर दिया है गायब। और अब जरा हम बात कर लेते हैं भाई चौथे सवाल की, जिसमें लिखा है 2645। कोई बात नहीं, 2645। अब बताओ दोस्तों, इसके फैक्टर्स निकालो, ये किससे कटेगा? तो क्या ये 2 से कटेगा? तो देखो इसके एंड में क्या है दोस्तों, एंड में हमारा ऑड नंबर है, यानी कि ये 2 से तो नहीं कटने वाला। अब सोचिए क्या ये 3 से कटेगा? देखना पड़ेगा। तो 6 2 8 होता है, 8 4 12, 12 और 5 कितना होता है बच्चों? 17 होता है, यानी कि ये 3 से नहीं कटने वाला, ठीक है। कटेगा कि नहीं? 9 6 15, 15 2 17, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। फिर ये 5 से कटेगा क्या? देखो लास्ट में 5 आया ना, मतलब ये 5 से कटेगा। तो चलो इसको 5 से हम लोग काट देते हैं। कितने बार में जाएगा? तो 5 5 रुको, 5 5 25, इसमें से 1 बचेगा तो ये 14 बना देगा। तो 5 2 10, फिर 4 बचेगा, 5 9 45, ठीक है। 529 आ गया। अब बताओ क्या ये 5 से फिर से कटेगा? तो देखते हैं 5 से कटेगा कि नहीं। 5 से तो नहीं कटने वाला, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो आपका एंड वाला डिजिट है ना बच्चे, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ये तो 9 है, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर अब बताओ ये 3 से कटेगा क्या? तो 9 5 9 2 11, 11 5, यहाँ पे 11 5 तो हमारा 16 आएगा, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अब 5 के आगे प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे? 7 होता है। क्या ये 7 से कटेगा? देखते हैं। तो 7 7 49,
7 7 49 होता है, 49, 50, 51, 52 यानी कि 39। मतलब ये 7 से भी नहीं जाएगा। क्या ये 9 से जाएगा? देखते हैं। 9 9 5 ये 9 से भी नहीं जाएगा आई थिंक। 9 5 45, ठीक है। 12 में से 5 गया तो 7, मतलब ये 9 से भी नहीं जाने वाला। तो फिर ये किससे जाएगा? 11 से जाएगा क्या? तो 9 5 14 नहीं, ये 11 से भी नहीं जाएगा। तो फिर किससे जाएगा? अब इसके आगे प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे? 13। क्या ये 13 से कटेगा? तो लेट्स चेक। 5 2 9, ये तो 13 से भी नहीं जाने वाला क्योंकि 13 4 सा ही हो जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा रह जाएगा। अब बताओ ये किससे जाएगा? तो 13 के आगे प्राइम नंबर बच्चों हमारा 17 होता है। क्या ये 17 से जाएगा? तो 17 17 से जाएगा, 17 से भी नहीं जा रहा। तो फिर ये कटेगा तो कटेगा किससे? हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अच्छा रुको, 19 से देखते हैं। तो 19 3 जा 19 4 जा, ये तो 19 से भी नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 19 3 जा 19 2 जा 38 आएगा। देखते एक बार। फिर यहाँ पे 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पर 1 कहाँ, ये 19 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, अब इसके आगे प्राइम नंबर बच्चों हमारा 23 होता है। अब बताओ क्या ये 529 मतलब 23 से कटेगा? तो 23 2 सा कितना होता है बच्चे? 46 होता है। 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ पे 0 और ये 9, यानी कि 23 से कटेगा भाई, डायरेक्टली ये 23 से कटेगा, ध्यान रखना। ये 2 बार में गया तो कितना है बच्चे? 46, और 52 में से 46 को माइनस करा तो 6, और 69 मिलकर के बना दिया। अब ये 3 बार में जाएगा, 23 3 जा 69 होगा, ठीक है। फिर ये 23 से कटेगा, आप देख सकते हैं 3 23 1 जा 23। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या मिले हैं? 2 6 4 5। इसके फैक्टर्स हमको मिलते हैं भाई 5 इंटू 23 इंटू 23। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 23 और 23 का जोड़ी तो बन चुका है, लेकिन ये 5 बेचारा ऐसे ही इधर उधर भटक रहा है। तो क्या करना होगा? ये 5 को हटाना पड़ेगा। मतलब ये जो नंबर दिया गया है भाई, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई ने डिवाइड करना होगा किससे? 5 से। तो क्या लिखेंगे कि 2645 शुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर 5। ओके, सो चलो भैया डिवाइड कर दो अब इसको, है ना, देरी किस बात की। तो डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? डायरेक्टली करो, देखो 5 5 जा 25, 1 आ गया इसके साथ मिलकर के, फिर 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, यानी कि 529 हमको मिलता है, बराबर। अच्छा एक और चीज मुझे ना इधर देखने दो, यहाँ पे नहीं, ठीक है, 529 आ गया। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चे? स्क्वायर रूट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 529। इसके फैक्टर्स आप क्या लिखोगे? तो जिसकी जोड़ी बनी थी वही लेना, जिसका जोड़ी नहीं बना था वो तो हमने हटा दिया डिवाइड करके ना, तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा भाई 23 इंटू 23। तो इन दोनों की जोड़ी बन गई बच्चों, इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 हमको क्या मिलता है? 23 मिलता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने छठवां सवाल बच्चों कंप्लीट कर लिया। क्लियर हुआ? चलिए छठवां सवाल नहीं, सॉरी, ये छठवें का जो चौथा सब क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पांचवें सवाल की बात कर लेते हैं, यानी कि फिफ्थ सब क्वेश्चन की। तो आओ बच्चों फिफ्थ सब क्वेश्चन को हम जरा देखें। 2800 इसमें दिया गया है, ये भी बहुत आसान है, चाहो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। 2800 2800 मतलब, ठीक है। अब इसको ना आप लोग फैक्टराइज कीजिए। तो चलिए करते हैं। 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 00 आ गया। फिर ये 2 7 जा 14, फिर से ये 00। उसके बाद 2 3 जा 6, इसमें 7 बचेगा भाई, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 0 आ गया। फिर से ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 125 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग? 125 ही तो आएगा। मैं सही कर रही हूँ? 175 आएगा कि 125 आएगा? रुको रुको, 2 1 जा 2, हाँ देखो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में गलती करने वाली थी। 2 1 जा 2, इसमें से 1 मिल करके इधर 15 बन जाएगा, और 2 7 जा 14, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यानी कि 175 आएगा। फिर बताओ क्या ये अब 2 से कटेगा? अब 2 से नहीं कटने वाला। क्या ये 3 से कटेगा? तो 5 1 6, 6 6 12 1 13, 5 से ये 3 से नहीं कटने वाला, ये डायरेक्टली 5 से कटेगा। तो 5 3 जा 15, इसमें से 2 बचेगा, तो 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से जाएगा बच्चे, तो 5 7 जा 35। उसके बाद फिर ये अब जाएगा बच्चों 7 से, तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये सारे हमको फैक्टर्स मिल चुके हैं। किसके फैक्टर्स मिले हैं? 2800 के फैक्टर्स मिले हैं। तो इधर हम लिख देते हैं भाई 2800, दिस इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स देखो, 2 कितनी बार है? तो 4 बार है। यहाँ पे लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये 4 बार 2 लिख दिया। 5 कितनी बार है भाई? 2 बार है, आप देख सकते हैं। और 7 कितनी बार है? 7 तो बेचारा अकेला ही है, उसके साथ तो कोई है ही नहीं। तो जोड़ी बना दो, ये 2 2 की हमने जोड़ी बना दी, ये 5 5 की जोड़ी बना दी, लेकिन 7 तो बेचारा अकेले इधर उधर भटक रहा है, तो इसको यहाँ से गायब करो, राइट। यानी कि हमें 2800 को किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस लिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो
यहाँ पे देखो, इसको मैंने मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2800 शुड बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना होगा बच्चे? 7 से डिवाइड करना होगा। तो 2800 डिवाइडेड बाय 7 बताओ कितना आएगा? तो 7 4 सा 28 होता है और ये 00 इसके साथ, यानी कि 400 आ जाएगा। अब 400 का आपको निकालना है बच्चों स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 400। अब देखो बच्चों इसके फैक्टर्स क्या क्या मिले थे हमको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4 बार 2 और 5 है 2 बार, लिखते इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 5 को लिख देंगे। 7 को लिखना है क्या? नहीं भाई नहीं, 7 को नहीं लिखना है। अब जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही बच्चों उसको बाहर निकाल लो। तो ये 2 की जोड़ी बन गई, फिर ये दोनों 2 की जोड़ी बनी है, ये 5 की जोड़ी बन गई। मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमको क्या मिलेगा? 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 का जो 5th सब क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट कर लिया। अब देखो वही सेम थिंग, क्या आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? बिल्कुल करना है आप लोगों को। मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, अब एक मैं आप लोगों को दे रही हूँ। करना क्या है? वही सेम प्रोसेस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा और आंसर देखना आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे ना, जरूर आप करना। देखो भाई ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। ओके, चलिए दिखाइएगा, मतलब बताना कमेंट सेक्शन में आपको आंसर आया कि नहीं आपका आंसर। ठीक है, चलो अब उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 5th एंड 6th। तो दोनों में मैंने आपको मतलब एक एक सवाल दिया है होमवर्क के लिए, आप उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है जरा समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2400 वन इन ऑल, ठीक है, फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। एच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या है हमारा, पहले आपको सवाल को समझना पड़ेगा। देखो, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में बच्चों ने क्या किया? डोनेट किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने कितना पैसा डोनेट किया, यानी जितने ये बच्चे थे समझिएगा, उन लोगों ने मिल करके कितना पैसा डोनेट किया, टोटल अमाउंट कितना आता है? तो टोटल अमाउंट आपका आता है बच्चों 2401 रुपया। ठीक है, इतना पैसा इन लोगों ने डोनेट किया। ओके, अब एक एक बच्चे ने कितना किया वो हमें मालूम नहीं है, वो तो हमें निकालना है। देखो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। ठीक है, देखो और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, ये वाली कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ रहे हो इसका मतलब, कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उतने ही रुपए हर एक बच्चे ने दिए हैं। जैसे मान लो कि अगर क्लास में थे बच्चों 10 बच्चे, तो हर एक ने कितना पैसा दिया? जितने बच्चे थे ना उतना ही पैसा हर एक ने दिया। तो 10 बच्चे थे तो हर एक बच्चा कितना पैसा देगा बच्चों? 10 रुपया देगा। अगर मान लो कि वो क्लास के अंदर 21 बच्चे थे तो हर एक बच्चा कितना रुपया देगा? 21 रुपीज देगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। एक बार फिर से पढ़ो कि ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चा उतना पैसा देता है जितना उनकी संख्या है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, देन फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों वो हमको निकालना है। तो करना क्या है? देखो, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग मान लेंगे x। क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी, क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बच्चों हमने x मान लिया। ठीक है भैया, मान लो। अब आगे क्या करना है, आगे की कहानी सुनो। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मान लिया। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया था कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही पैसा हर एक स्टूडेंट ने दिया। तो अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो हर एक बच्चा x रुपीज ही डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर ईच स्टूडेंट, या फिर ऐसे लिखते हैं, रुको, ऐसे लिखेंगे कि अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमारा x रुपीज हो जाएगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? बिल्कुल मान लो। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अभी देखिए बच्चे, यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया है
इसमें क्या लिखा हुआ था समझिएगा। देखिए जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे हर एक बच्चे ने दिए हैं, राइट। और टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना दिया गया है 2401। यानी कि अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने x, हर एक बच्चा कितना पैसा देता है बच्चों x रुपीज देता है, और कुल मिलाकर के कितना पैसा हो जाता है 2401। तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा। समझे कि नहीं मेरी बातों को। देखो बहुत सिंपल है। मान लो एक क्लास में कितने बच्चे हैं भाई, मान लेते हैं कि एक क्लास में 15 बच्चे हैं और हर एक बच्चा 15-15 रुपए दे रहा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 15 में हम क्या करेंगे बच्चे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर और छोटा नंबर लेकर के देखते हैं। देखो मान लो कि क्लास में 2 बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं भाई, 2 बच्चे हैं, और हर एक बच्चा 2-2 रुपया दान दे रहा है। तो बताओ कि टोटल कितना अमाउंट होगा। आप कहेंगे अच्छा एक बच्चा 2 दे रहा है यानी 2-2 मिला करके 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये 4 हमको कैसे मिला, तो हमने यहाँ पर बच्चों 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमें 4 मिला। समझे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझो। 2 बच्चे हैं और हर एक बच्चा क्या करता है, मान लीजिए 3-3 रुपए दान देता है, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा इकट्ठा होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे 6 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो सेम थिंग हमने यहाँ पर भी तो किया है ना, कि जब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो जो पैसा उन लोग दे रहे थे, हर एक बच्चा जो दे रहा था उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमको ये कितना मिलता है भाई 2401। ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बनाया। अब देखो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2401। अभी क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना बच्चों, इसको यहाँ से गायब करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो x का वैल्यू चाहिए है ना। तो ये स्क्वायर गायब करने के लिए यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा, इधर भी रूट ले लो इधर भी रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे x आएगा। अभी ये जो 2401 है ना दोस्तों, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसके लिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स हम इसके निकालेंगे। तो चलो बताओ अब ये किससे कटेगा, तो ये तो 2 से नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा, 4 तो 6 एक साथ, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 7 3 21, 7 3 21, फिर इसमें 7 4 28, हाँ 7 से ये कट जाएगा। चलो 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 3 21, इधर 3 बचेगा, और 7 4 28, फिर इधर 2 बचेगा, 7 3 21 हो जाएगा। फिर ये 7 से कटेगा, देखो 7 4 28, और फिर यहाँ से 6 बचेगा, 7 9 63, अगेन ये 7 से जाएगा तो 7 7 49, फिर ये 7 से जाएगा तो 7 1 7, ठीक है। तो ये सारे हमको ना इसके फैक्टर्स मिले हैं। कितने बार 7 है भाई, 4 बार है, तो 4 बार यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7 को। जोड़ी बना दो, इन दोनों की जोड़ी बन गई बच्चे, इन दोनों की। तो 7 जब रूट के बाहर आएगा तो एक बार 7 लिखेंगे, ये वाला भी 7 इधर बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2401 हमको क्या मिलेगा, देखो x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 7 से कितना होता है बच्चे 49 होता है, यानी कि 49 जो है ना, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2401 मिलेगा, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिला है। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x माना था, x का तो वैल्यू हमें मिल चुका है, यानी कि हमें हमारा आंसर भी मिल चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, number of students in the class। बताओ बच्चों क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 49 बच्चे हैं, और हर एक बच्चा कितना पैसा देता है 49 रुपीज देता है, तब जाके ये पैसा टोटल इकट्ठा होता है 2401 रुपीज, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलिए भैया यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे अगले सवाल यानी कि 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार से है, जरा सुनो। इसमें लिखा है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और रोज में लगाए जा रहे हैं। जैसे प्लांट्स लगाते हैं तो हम एकदम लाइन से लगाते हैं ना, आपने देखा भी होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तो इनको हमने क्या कह दिया प्यारे बच्चों, इनको रो बोल दिया। ऐसे होता है ना रो, जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो तो बेंचेस आपकी कैसे लगी होती है, तो ये फर्स्ट रो होता है, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे, ठीक है। तो इसी रोज में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, रोज, चलो मैं ऐसे बना देती हूँ। इस रो में ऐसे ऐसे करके कैसे बना लो, वैसे यहाँ पे ड्रॉइंग नहीं करनी है आप लोगों को, ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने रोज में हम क्या लगा रहे हैं बच्चे, प्लांट्स को लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब गार्डन में।
तो यहाँ पर क्या लिखा है सुनो कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, यानी गार्डन में टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए, तो 2025 प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। और वो इस प्रकार से लगाए गए हैं कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी जितने नंबर ऑफ रोज है ना उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो एक रो में हमने लगाए हुए हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 4 रोज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक रो में हम लोग कितने प्लांट्स लगाएंगे, तो 4 प्लांट्स भी लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी 4 4, ठीक है, वही बोला गया ना, यही कंडीशन है कि इन अ सच वे दैट द ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही प्लांट्स हम क्या कर रहे हैं इस बगिया में लगा रहे हैं। भाई देखो 4 रोज है ना, तो हम लोग हर एक रो में 4 प्लांट्स को उगा रहे हैं, देखो ऐसे 4 प्लांट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, यानी जितने प्लांट्स उतने नंबर ऑफ रोज। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हम लगा रहे हैं हर एक रो में, ठीक है। देखो ईच रो, यानी एक रो में हम कितने प्लांट्स लगा रहे हैं और यहाँ पे कितने रोज दिए गए, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो करना क्या पड़ेगा, वही सेम थिंग, ये अगेन ये स्क्वायर रूट के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, राइट। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि let the number of rows be x, ठीक है। देखो बच्चों, हमने नंबर ऑफ रोज को क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक। सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे, x होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को, क्योंकि वो दोनों सेम टू सेम है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, गिवन कंडीशन लिखो, चलेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों है क्या, जरा इसको समझना, इसके पीछे जो छुपा हुआ है उसको समझो। यहाँ पे बोला गया था कि टोटल प्लांट्स कितने हैं गार्डन में भाई, तो वो है हमारे 2025, ठीक है बच्चों। अब 2025 हमको कैसे मिलेंगे, देखो एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लो कि गार्डन में ना ये 2 रोज हमने बनाए और हर एक रो में हम लोग 2-2 प्लांट्स लगा रहे हैं। ये पहला प्लांट हो गया, ये आपका दूसरा प्लांट, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि बताओ यहाँ पे गार्डन में टोटल कितने प्लांट्स है, तो जितने नंबर ऑफ रोज है और जितने हम प्लांट कर रहे हैं पौधे, उन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें टोटल जो पौधे हैं वो मिल जाएंगे। जैसे 2 रोज हैं और दो पेड़ हम हर एक क्यारी में लगा रहे हैं, तो बताओ बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 × 2 कर देंगे तो 4। वैसे ही मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 2 रोज हैं और हर एक रो में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे 3-3 प्लांट्स लगा रहे हैं, इधर भी 3 इधर भी 3, तो अब बताओ कि टोटल कितना होगा। तो 2 रोज हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं भाई 3, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हर एक मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 6 है, यानी कि टोटल प्लांट्स निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, रोज कितने हैं भाई x है, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में प्लांट्स कितने हैं भाई x है, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमें टोटल जो प्लांट्स का नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो x × x करके 2025 हमको यहाँ पर मिलेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² 2025। अभी देखो दोस्तों, ये स्क्वायर हटाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि अगर हम एक साइड का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो दूसरे साइड का भी करना पड़ेगा। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा x, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2025 के। बताओ अभी किससे कटेगा, तो 5 2 7 दोनों, यानी कि ये हमारा 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटने वाला, तो 2 मत लेना, 2 को छोड़ देना, 3 से काटो, 3 6 18, इसमें 2 बचेगा, तो 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। 3 से जाएगा 7 5 12, 12 6 18, अगेन ये 3 से चला जाएगा, तो 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 15। अब बताओ ये 3 से जाएगा तो 5 4 5 2 7 दोनों, बिल्कुल ये 3 से आएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर से ये 3 से जाएगा भाई, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। अब ये हमारा 25 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्टली 5 से कटेगा, तो 5 5 25, और यहाँ पर आ गया बच्चे लोग 5 1 5, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमको मिले हैं, इन्हें हम लिख देते हैं। बोलो 3 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 × 3 × 3 × 3। उसके बाद 5 है आपका 2 बार, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो बच्चों जोड़ी बना दो इन दोनों की, ऐसे करके हमने जोड़ी बना दी।
ठीक है। अब जिसकी जोड़ी बन गई उसको बाहर निकालो, तो 3 बाहर आ गया, फिर ये 3 बाहर आ गया और ये 5 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू मिल जाएगा 3 3 9 और 9 5 45, यानी कि 45 यहाँ पर हमको मिलता है 2025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या बताना था, नंबर ऑफ रोज बताना था और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो देखो ये 45 है ना, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रोज में ना कितने प्लांट्स है भाई, तो वो है आपके 45 प्लांट्स। ठीक है, हाँ 45, एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं एंड नंबर ऑफ रोज, ये भी आ जाएगा आपका 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन, 8वां सवाल भी होता है बच्चों समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जो डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 9 और 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो अगर मान लो यहाँ पर ऐसा बोलता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्क्वायर नहीं दिया होता, अगर ये मान लो स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करते, सीधा सीधा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालते और हमको आंसर मिल जाता। इन तीनों का जो एलसीएम होता वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता जो इन तीनों से डिविजिबल होता, राइट। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे एक और शब्द ऐड कर दिया है बच्चों, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एलसीएम तो इसमें भी निकालना है, हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। अब उसके बाद क्योंकि इन्होंने बोल दिया स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर तो हमको मिलना चाहिए, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जिस भी फैक्टर की जोड़ी नहीं बनती रहेगी ना बच्चे, उसका हम जोड़ी बनाएंगे, और जोड़ी बनाने के लिए हमें उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हमको एलसीएम मिलेगा उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और तब जाके हमको फाइनली ये स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ पाए? आओ बताती हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक, आओ अब देखो सुनो, हाँ देखो भी और सुनो भी, राइट। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं 4 9 और 10 का। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 4 है हमारे पास, 9 है और 10 है। तो आपको एलसीएम निकालने आता है ना, कंबाइन एलसीएम निकाल लेते हो, राइट। चलो कंबाइन करके ही हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 9 और 10। बताओ बच्चों कोई ऐसा नंबर जो तीनों को काट सके, तीनों को काटने वाला तो नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ 4 और 10 को काटने वाला नंबर मिल रहा है 2। तो 2 2 सा 4, ये 9 को ऐसे ही रहने देना, 2 5 सा 10। ठीक है, अब बताओ भैया ये किससे कटेगा, तो ये 2 से, तो 2 मतलब 2 तो 2 से कट जाएगा, तो 2 1 सा 2, 9 और 5 को आप ऐसे ही रहने दो। फिर ये किससे कटेगा, तो ये 5 से कट जाएगा, ये 5 इसको एक ऐसे ही रहने दो, 9 को इधर लिख दो, 5 1 सा 5। फिर ये 9 है तो 9 को काटो, या इधर 9 1 सा 9, मतलब हर जगह 9 9, हर जगह 1 1 आ गया। तो बस आप यहीं पे अभी रुक जाना, समझे कि नहीं। एलसीएम तो निकालने आपको पक्का आता ही होगा, है ना, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ बच्चों आपको आता है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे, देखो हमने बता देती हूँ एलसीएम में क्या होता है। जैसे हमने ये 3 नंबर्स लिए, ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो काट सकता है तीनों को, तो तीनों को तो नहीं काट रहा था, लेकिन 2 जो है ये 2 नंबर्स को काट रहा था, तो हमने 2 ले लिया। फिर इससे हमने इसको भाग दे दिया, यानी कि इसको काट दिया, ठीक है। तो फिर हमें 2 9 और 5 मिले। तो अब इसका हम क्या करें, तो हमने क्या सोचा कि पहले 2 को यहाँ पर लेकर के जाते, फिर उसके बाद 5 और फिर 9। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली आप कैसे कर सकते थे कि आपको 2 9 और 5 मिला और तीनों के तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो बस इतना करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पक्का आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो एलसीएम निकालना बच्चों बहुत आसान होता है। अब आप मैंने एलसीएम वाला वीडियो बनाया कि नहीं, है ना, बनाइए होगा, तो आपने एलसीएम निकालना, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग भी हम निकाल सकते थे इसका एलसीएम। चलो अब ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 दिस इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या क्या मिले हम लोगों को, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9, ऐसे ही तो मिला है बच्चों, राइट। मैं सही जा रही हूँ, बिल्कुल सही जा रही हूँ। अभी देखो अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, इधर ही लिखती हूँ, देखो इधर आगे,
2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 29 जा कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 180। ठीक है, तो एलसीएम हमको ये 180 मिला है, लेकिन एलसीएम निकालने से हमारा काम होगा नहीं होगा भाई। अगर इन्होंने खाली बस स्मॉलेस्ट नंबर पूछा रहता तो हम इतना करके छोड़ देते, हमको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते। लेकिन एक चीज इन्होंने ऐड कर दी कि स्क्वायर नंबर निकालो, परफेक्ट स्क्वायर निकालो। तो अब क्या करना होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये 2 2 की तो जोड़ी बन रही थी, ये 5 और 9 की जोड़ी नहीं बन रही थी। ये बेचारा अकेला इधर बैठा है, ये भी अकेला बैठा है, तो करोगे क्या, ये 180 में आप मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 और रुको, ये 9 से आप मल्टीप्लाई मत करना दोस्तों। 9 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जोड़ी तो बन गई ना। हाँ अच्छा वो जो मैंने देख लिया, वरना अब भी मैं आपको गलत ही बताने वाली थी। देखो दोस्तों ये जो 9 है, 9 को अगर आप तोड़ना चाहो, रुको इसको पहले हटाओ, क्या हम 9 को और तोड़ के लिख सकते हैं, समझो कि हमें ना ऐसे जोड़ियां बनानी है, तो 9 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर इधर 5 बेचारा अकेला, इसको तो हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन 9 को हम तोड़ सकते हैं दोस्तों, 3 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी का जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये हमको 180 मिला था। ठीक, इतने में कोई परेशानी नहीं। अभी देखो जोड़ी किसकी किसकी बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है, इन दोनों की जोड़ी बन गई, लेकिन ये 5 अकेला भटक रहा है ना, ये तो अकेला ही रह गया। तो ये 180 में मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर नंबर है ना, यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर दो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज divisible by 4 9 and 10, 4 9 and 10 क्या हो जाएगा, ये 180 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे बच्चों, 5 से। चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो 85 से कितना होता है, 90 होता है, यानी कि 900। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, समझे। तो ये है आपका फाइनली आंसर, देख लीजिए। हाँ मुझे मालूम है आपको जो प्रॉब्लम हुई होगी बस ये एलसीएम निकालने में हुई होगी। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा ना ये विस्तार से बता देती हूँ एलसीएम के बारे में। ठीक है, इसी वीडियो में सीख लो। अब कहाँ आप वीडियो ढूंढते बैठोगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कौन कौन से थे, तो 4 9 और 10, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 9 और 10। ठीक है, फिर हमें क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर ना हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन तीनों को क्या कर सके, काट सके। तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो तीनों को एक साथ काट सकता है, लेकिन हाँ 2 नंबर हम काट सकते हैं। किससे, 2 से, जैसे कि 4 और ये 10, तो हम 2 को ले लेते हैं भाई। देखो 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब ये 2 से 9 तो नहीं कटने वाला, तो 9 को हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये 2 5 जा मतलब 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ध्यान देना, अब देखो ये 2 जो है ये 2 से कट सकता है, लेकिन 2 से ये दोनों नंबर्स नहीं कटने वाले। कोई बात नहीं, आप इनको ऐसे ही छोड़ दो। देखो आपके पास 2 तरीका, आप चाहो तो बस इतना करके भी एलसीएम निकाल सकते हो, आपको पक्का वही आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट नंबर्स है ना, देखो इधर 2 है, फिर उसके बाद इधर 2, फिर 9 और 5, तीनों के तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, यानी कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ काट सकता हो। ठीक है, या फिर 2 को भी काट सकता हो। 2 को भी देखो डिवाइड करने वाला कोई नंबर है क्या, नहीं है। यानी हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि यहाँ पे जो इसका एलसीएम है ना बच्चे, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब ये तीनों को लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, और इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 4 9 से यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 36 5 से कितना होता है, 36 इंटू 5 करेंगे तो 5 6 जा 30, 3 आ गया, 5 3 जा 15, 318। देखो 180 आया कि नहीं, और पहले भी हमको ऐसे में 180 ही मिला था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर बताया। अब मैंने कैसे किया था, मैंने ना यहाँ पे पूरा मैं लास्ट तक लेकर के गई थी। देखो जैसे 4 9 और 10 था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले 2 लिया, तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 9 और 2 5 जा 10। फिर मैंने सोचा कि चलो ये 2 के नीचे भी 1 ला देते हैं, तो मैंने इसको 2 से काटा। बाकी ये दोनों तो नहीं कटने वाले थे, तो इनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, फिर मेरी नजर पड़ी है 9 पे। देखो गौर से देखो 9, तो मुझे मालूम है कि ये 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो मैं 3 ले लेती हूँ। और देखो जो 1 आ गया उसके नीचे 1 ही लिख करके छोड़ देना। फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 और 5 का 5, फिर ये 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 का 5। और फिर मैंने लास्ट में देखा कि भैया ये तो 5 से कट रहा है, मतलब 5 तो 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे मैंने 5 से 5 को काट दिया। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मुझे मिले। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 180 ही मिलेगा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा
12 12 3 36 और 36 5 से कितना होता है 180 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं भैया, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि जब आप ये लास्ट में छोड़ोगे ना तो ये तीनों के तीनों ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो डिविजिबल ना हो किसी नंबर से। अगर दो भी डिवाइड हो रहे हैं तो आपको आगे लेकर के जाना पड़ेगा। इसमें मैंने क्या देखा कि भैया 2 9 और 5 इसमें तो कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इतना करके और डायरेक्टली एलसीएम पे मैं चली गई और एलसीएम मैंने निकाल लिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग? तो बस ये पूरा मेथड होता है। तो देख लो एलसीएम निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, आप जैसे करना चाहो वैसे करो। आओ अब चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्यूशंस। क्या लिखा है इसमें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 8 8 15 एंड 20। सेम हमारा कौन से क्वेश्चन के जैसा है, 9th क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो हमारे पास 8 है, 15 है और क्या है भैया 20 है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना होगा बच्चों, एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि यही बोला गया ना कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करो जो डिविजिबल होगा 8 15 और 20 से। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो मेथड मैंने बताया उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2 लूंगी तो 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो चलो ले लेते हैं। 2 4 जा 8 और यहाँ पे 15 का 15 ही रहेगा और 2 10 जा 20। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 15 का 15 रहने देना, यहाँ पे 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो ये 2 बेचारा अकेला, इसका कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, राइट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 15 और 5 को, तो ये दोनों के दोनों 5 के डिविजिबल हैं। तो मैंने क्या बोला कि 5 अब मैं ले लेती हूँ, ये 2 को अकेला रहने दो, तो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा, जरा आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 3 1, अब ये जो तीनों नंबर्स है ना ये ऐसे नंबर हैं कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 1 को छोड़ करके, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे 5 को भी लिखेंगे। उसके बाद ये जो तीनों नीचे हमें नंबर्स मिले इन्हें भी लिखना है, 2 3 और 1। समझ में आया कि नहीं? इसे भी लिखना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, रुको, अरे भैया रुको, मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों पहले थोड़ा इसको ना ठीक से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2, उसके बाद यहाँ पे तो और किसी की जोड़ी नहीं मिल रही, ये 5 का 5 रह गया, 2 का 2 रह गया और ये 3 का 3 रहेगा। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40 और 43 जा 120, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा भैया 120। ठीक है, अब देखो बच्चों किसकी किसकी जोड़ी नहीं बन रही, इन दोनों की तो जोड़ी बन गई, बाकी ये अकेला घूम रहा है, ये भी अकेला घूम रहा है, ये भी अकेला घूम रहा है, यानी कि इन तीनों की भी जोड़ी नहीं बनी है, 5 2 और 3 की। यानी कि ये 120 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 और 2 से 3 से 5 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 15 और 20 से। 8 15 एंड 20 क्या होगा, 120 में ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी किसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, तो 5 2 और 3 की नहीं बन रही थी, तो 5 2 और 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो भाई कर दो, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो 5 2 जा 10 और 10 3 जा, देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 30 इंटू 12 120 करेंगे तो 12 3 जा 36 और यहाँ पे 0 0, यानी कि 3600 आ जाएगा बच्चे। कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है, यानी कि 600 600 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 1200 और 1200 3 कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। देखिए यहाँ पर 8वां नहीं 10वां सवाल होता है कंप्लीट। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज था बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 ये भी हो चुका है समाप्त। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। रुको मैं आती हूँ फ्रंट पेज पे, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर। ठीक है, देखो आ गए 5.3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसको हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं, पहला तो लेक्चर नंबर 5, दूसरा ये लेक्चर नंबर 6। अब उसके बाद हमारा रह जाता है प्यारे बच्चे एक्सरसाइज 5.4, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो जितना मैंने सिखाया अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए
और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, ये देखो आईडी है यहाँ पर, ठीक है। सारे नोट्स वगैरह आपको यहीं पर मिलेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।